बदल अता फरमाए। लेकिन आज अफसोस है कि लोग नमाज पढ़ते हैं और अगर कोई तकलीफ आए गए तो सोचे थे नमाज पढ़े कहा है वो। जैसे एक आदमी रहे गांव में, कभी मस्जिद में नमाज पढ़े नहीं जाए, न पंजगाना, न जुमा, न ईद, न बकरीद, तो गाँव वाले उनका समझावे वो नहीं जाए, तो गाँव वाले उनके हुक्का पानी बंद कर दिए, कहीं से बोलचाल खत्म करो, बंद कर दिए। अब न कोई बोले, न उससे कोई बतियाए, न उसका कुछ दे, न उसके कुछ ले। हफ्ता खान गुजरा तो उनकी बड़ी मुसीबत के ही का हो। तो गाँव वाले के चक्कर में बेचारा मजबूर हुई कि नमाज वहाँ पढ़े। कहा थे पढ़बे ना तो लागत है सब बोली है ना, तो पढ़े पढ़ी 6 दिन नमाज पढ़ी। बहु के गाय लागत रहे, गई वह मरी गई। अब गई वहाँ मरी गई तो गाँव वाले पर बहुत खपा, खाए सारे नमाज पढ़ाए हमारे गाय मराए डाले, नमाज न पढ़ाई नहीं थी तो हमारे गाय न मर, बहुत बड़ा जाहिल। तो गईवा तो मर गए, बछेवा जिंदा रहा। तो बछेवा का बांधे के लिए रस्सी भरे लगा। वो बछेवा आई तो के पखौरा में गर्दना रगड़े लगा, तो भगाए गए तक फिर भरे लगा। बछिया तो बछिया फिर पलटी। जब फिर पलटी तो कहा था चली जाए 2 रकात भरे खो, तुमरे महतारी 6 दिन पढ़ा है तब मारा है, और तुम 3 रकात भरे को चली जाए। बताओ ऐसे ऐसे जाहिल है लोगों। मुसीबत आए तो हमारा काम है सब्र करना और सब्र है। इसलिए उन चीजों को इस्तेमाल न करो जो तुम्हारी सेहत के लिए नुकसान दे। और दूसरे नंबर पर वक्त है, जिसने वक्त को नहीं पहचाना वो कामयाब नहीं हो सकता। बहुत पहले नानपारा कोतवाली में बकरीद के टाइम एक मीटिंग हुई थी, तो कोतवाल साहब ने एक बात कहा था। वो बात आज भी मुझे याद है, बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही थी। कहते थे कि एक जमाना था पहले का कि लोग शाम को लेटते थे तो कहते थे आज मेरी जिंदगी का एक दिन चला गया, आज मेरी जिंदगी का एक दिन घट गया। तो जब वो इस तरह जिंदगी के दिन शुमार करते थे तो कामयाबी की मंजिलों में थे। और आज हमारा हफ्ता गुजर जाता, महीना गुजर जाता, लेकिन हम लोगों को इसका एहसास नहीं होता। अल्लाह ने जिंदगी दी है तो इसमें वो काम कर लो। हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिज़वान कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसा मस्जिद का ध्यान, मस्जिदों का ख्याल करो। हुजूर फरमाते हैं नबी कतादा ताला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू कतादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला, ऐ लोगों जब तुम ऐसे आदमी को देखो, कैसे आदमी को, यतआहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद में आना जाना रखे,
जब तुम मस्जिद में आने जाने वाले आदमी को देखो, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाही बन जाओ कि ये मोमिन मुसलमान है। जब भी अल्लाह के घर में आना जाना रखता, तो लोगों जियो तो मस्जिदों से दिल लगा के जियो। जो दुनिया में इंसान मस्जिद से दिल लगाएगा, हुजूर फरमाते हैं रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुम बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा रहा। किस तरह? इज़ा ख़रजा मिन्हु, जब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, हत्ता यऊद इलैहि, यहाँ तक कि दूसरे वक्त फिर मस्जिद में पहुँच गया, निकला और फिर गया। दिन भर में 5 मरतबा आना जाना जो रखा, तो अल्लाह ताला ऐसे दिल लगाने वाले को क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। जिस दिन किसी चीज का साया न होगा, अल्लाह उस दिन अपनी रहमत का साया उस बंदे को अता करेगा जो दुनिया में दिल को मस्जिद से लगा के रखेगा। इसलिए लोगों, मस्जिदों को आबाद, नमाज़ें पंजगाना पढ़ो मस्जिदों में जाकर, और नमाज पढ़ते पढ़ते अगर कोई बला आए तो समझ जाओ कि अल्लाह मेरी नमाजों को कबूल कर रहा है। गरीबी आ जाए, बीमारी आ जाए, दुकान में घाटा लग जाए और नमाज पढ़ रहे हो, तो मायूस न हो कि हम नमाज पढ़ते थे, हमारे पास मुसीबत क्यों आई, बल्कि ये सोच लो कि अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। इस इम्तिहान में हम सब्र करें, अल्लाह इससे बेहतर सब्र करोगे तो अल्लाह ऐसे दर्जात को बुलंद करेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। नबियों की जिंदगी हमारे नजरों के सामने है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने नेक थे, नबी थे, लेकिन इनके भाइयों ने मारकर इनको कुएं में डाल दिया था। भाई जैसा कोई दुश्मन नहीं और भाई जैसा कोई दोस्त नहीं। मारा और मारकर कुएं में डाल दिया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में गए तो कहते या अल्लाह तेरा शुक्र है, जिस पर तू राजी है उस पर तेरा बंदा यूसुफ भी राजी है। घबराए नहीं, हमका तुमका बीमारी आ जाएगा तो या अल्लाह हम भी मिले रहा। सब्र किया तो अल्लाह को वो अदा पसंद आई कि एक काफिला पहुंचा और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल लिया। निकाला, बड़े खूबसूरत थे, मिस्र के बाजार में लेके गए तो बेचा, और कीमत कितनी रखी, ऐलान किया एक पलरे में यूसुफ होंगे, दूसरे पलरे में उन्हीं के बराबर सोना लिया जाएगा, उन्हीं के बराबर में चांदी लिया जाएगा। जगह जरा जगह उन्हीं के बराबर ये सारी चीजें ले जाएंगे। कौन खरीद सकता था? मिस्र के बादशाह ने खरीदा और खरीद कर गुलाम बना लिया। जब गुलामी की जिंदगी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली तो घबराए नहीं, बल्कि खुदा का शुक्र अदा किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, जिस हाल में तू रखे उस पर यूसुफ राजी है। गुलामी पे भी राजी रहे, शिकवा शिकायत नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने वो दर्जा दिया कि आप लोगों ने सुना होगा कि इतने हसीन थे यूसुफ। तारीख में है कि दुनिया में मर्दों में यूसुफ जैसा कोई खूबसूरत नहीं, और औरतों में हजरत इब्राहीम की बीवी सारा जैसी कोई औरत खूबसूरत। अल्लाह ने दोनों को भी मिसाल बनाया। यूसुफ बड़े हसीन और जमील थे। मिस्र की बादशाह की बीवी ने देखा, जुलेखा ने, तो यूसुफ पर आशिक हो, दीवाना हो, और ऐसा दीवाना बनी कि अपने शौहर से कहा एक महल बनाओ 7 कमरों का। 7 कमरे के एक महल बनाया गया। जब तैयार हुआ तो जुलेखा ने यूसुफ से कहा यूसुफ चलो, गुलाम थे, चल चल पीछे पीछे। आगे जुलेखा एक कमरे में ले गई, दरवाजा मारा, ताला मारा, दूसरे कमरे में ले गई, फिर दरवाजा बंद करके ताला मारा।
तीसरे में ले गई, चौथे में ले गई, पांचवें में ले गई, छठे में ले गई, फिर सातवें में पहुंची। सब में ताला मारती हुई चली गई। और जब सातवें कमरे में पहुंची तब जुलेखा ने यूसुफ से मिलने की ख्वाहिश की कि तुम मेरे करीब हो जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुलेखा इस बंद घर में भी खुदा देख रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। इस बंद घर में भी खुदा देख रहा है जुलेखा। इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ, न बर्बाद हो, न तो मुझे बर्बाद करने की कोशिश करो। लेकिन जुलेखा के दिलो दिमाग पर यूसुफ की मोहब्बत ऐसी बस चुकी थी कि न मान। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा नहीं मानेंगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे से भागे। तो अल्लाह की मर्जी, ताले भी खुलते गए, दरवाजे भी खुलते चले गए। सुभान अल्लाह कहीं दिया कर यहाँ न बोलिए तो बिछोड़ी पे हो। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह की कुदरत सुनो तो सुभान अल्लाह कहो कि अल्लाह पाक है, जो चाहता है। बाहर निकल गए। अल्लाह का वादा है कि जब अल्लाह से कोई डरता है तो अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता। निकल गया। जुलेखा जब बाहर पहुंची मकसद में कामयाब नहीं हुई, बस बलबल बलबल होने लगी। आंसू का धार। औरतों को आंसू बहुत जल्दी आती है। लागत है दुपट्टा में यहाँ लहसुन लगाए रहा थे का, जहां तक मारी बस आंसू के धार। कहने लगी, मेरे शौहर बादशाह, इस गुलाम की क्या सजा होनी चाहिए? गुलाम होकर के आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाया। उल्टे तोहमत लगा दी जुलेखा। औरतों का मकर बहुत बड़ा होता है। कुरान में इन्ना कैदुकुन्ना अज़ीम, कैदुकुन्ना अज़ीम, कि इन्ना कैदा